ननन की पहली एनिवर्सरी पर दो गरीब और दो अमीर भाभीियों की ड्रेस। तानिया और ईशा जो एक अमीर घर से हैं, उनका आज उनके ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा है। वहीं गृह प्रवेश करवाती ईशा और तानिया की जेठानी काफी सिंपल सादी साड़ी में है, जैसे मानो वो किसी गरीब घर से हो। अरे मम्मी जी, हमारा गृह प्रवेश घर के सदस्य से करवाइए ना। ये कौन है जो हमारा गृह प्रवेश कर रही है, वो भी इतने सिंपल कपड़ों में। तभी घर की इकलौती ननद कहती है, जिसने स्टाइलिश साड़ी पहनी है, हाथों में चूड़ा और मांग में लाल सिंदूर भरा है। छोटी भाभिया, ये आपकी जेठानी है और ये घर की ही सदस्य है। अब दोनों गरीब बहू अपनी अमीर देवरानियों का गृह प्रवेश करवाती हैं। आओ देवरानी जी, इस कलश को गिराकर कुमकुम के थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब दोनों अमीर बहुएं अपने दाएं पैर से कलश गिराती हैं और घर के अंदर प्रवेश करती हैं। लो, हो गया दोनों अमीर बहू का गृह प्रवेश। वैसे मंजू, तेरी तो अमीर बहू ने घर में घुसने से पहले ही अपनी गरीब जेठानी को घर का सदस्य मानने से इनकार कर दिया। हाँ, ऐसा तो है। और फिर अमीर और गरीब चारों बहू के पहनावे में जमीन आसमान का भी तो अंतर है। एक बहू ने जहाँ स्टाइलिश लहंगा साज श्रृंगार कर रखा है, वहीं उनकी खुद की जेठानी ने सिंपल पुरानी साड़ी पहन रखी है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब सभी लोग अपने अपने घर जाइए। मेरी भाभी भी अब आराम करेंगी, वो बहुत ज्यादा थक गई है। अब इसके बाद तानिया और ईशा अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगले दिन सुबह काजल अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठकर, माँ, दोनों छोटे भाई की शादी कितनी अच्छी तरीके से हुई ना। भाभी भी काफी सुंदर और अमीर है। सोच रही हूँ थोड़े दिन यहाँ रुककर उनके साथ समय बिताकर ही जाऊँ अपने ससुराल। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। इतने में वहाँ काजल की दोनों गरीब भाभियाँ आ जाती हैं। ननन जी, आपके लिए सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊं? वैसे शादी से पहले तो आपको बेसन का चीला और पुदीने की चटनी बहुत पसंद थी। हाँ, आप कहो तो वही बना दे। तभी काजल मुंह बनाकर कहती है, अरे पर आप दोनों क्यों बनाएंगे मेरे लिए नाश्ता? आज तो मेरी अमीर भाभीियों की पहली रसोई है ना। आज तो वो अपने स्टाइल में कुछ बनाएंगी मेरे लिए। इतने में वहाँ पर अमीर बहुएं आती हैं, जिनके हाथ में डिजाइनर साड़ियाँ होती हैं। काजल, ये लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक में डिजाइनर साड़ी। हाँ, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये स्टाइलिश वन पीस वेस्टर्न ड्रेस है। बाप रे, ये ऑर्गेन्जा साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। माँ, इस साड़ी पर देखिए कितनी प्यारी कढ़ाई हो रखी है और आंचल में तो शीशे लगे हुए हैं। और ये वेस्टर्न ड्रेस तो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। इसके नेक और इसकी बॉडी फिटिंग भी काफी अच्छी है। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? अरे बेटी, हमारे में रिवाज होता है, जब बहू शादी करके आती है तो अपनी ननद को कोई न कोई तोहफा जरूर देती है। अच्छा, तोहफा। हाँ, याद आया, ये तो मुझे बड़ी भाभीियों ने भी दिया था। वैसे सुहानी भाभी, राधिका भाभी, ये देखिए, इसे कहते हैं तोहफा। काजल, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये खूबसूरत कॉटन की साड़ी। इसके ऊपर धागे की सुंदर कढ़ाई है। और मेरी तरफ से ये खूबसूरत सूट तुम्हारे लिए। अब अपनी भाभीियों का तोहफा देखकर काजल के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। सुहानी भाभी, ये क्या? ये बूढ़ियों वाली साड़ी आप मुझे दे रही हैं? अरे अगर इस साड़ी को मैंने किसी भी पार्टी फंक्शन में पहना ना, तो वहाँ बेइज्जती के सिवा मेरा कुछ नहीं होगा। और राधिका भाभी, आप जो ये सूट लेकर आई है ना, ऐसा सूट तो मैं दर्जी से भी बनवा कर नहीं पहनती हूँ। इतने में वहाँ काजल की माँ आती है। काजल, ये क्या तरीका है अपनी भाभीयों से बात करने का? अरे वो प्यार से तुम्हें कुछ भी दे रही है तो क्या तुम उसे रख नहीं सकती हो? क्या जरूरी है तोहफे को कीमत देखकर ही अपनाया जाए? ठीक है मम्मी, रख लेती हूँ, लेकिन शायद ही मैं इसे कभी पहनूंगी। तब से मैंने उस ड्रेस को कभी नहीं पहना। काजल, वो ड्रेस पहनने लायक थी भी नहीं, जिस हिसाब से तुम हमें बता रही हो। अरे बस बस, अब और हमारी गरीब जेठानियों को जलील मत करो। अब उन्होंने शुरू से जैसे कपड़े पहने हैं, वो वैसे ही तो तोहफे देंगी ना तुम्हें। छोटी बहू, बहुत बोल लिया। अब जाओ तुम दोनों अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। अब नम आंखों से दोनों गरीब बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। अब कुछ देर के बाद अमीर बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जिसे सभी खुशी से खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है दोनों अमीर बहुओं ने। हाँ ईशा, एक काम करो, ये खाना थोड़ा सा पैक कर दो। मैं आज ऑफिस में यही सब खाऊंगा। हाँ, और मेरे लिए भी यही पैक कर दो। ईशा, राधिका, अगर खाना थोड़ा ज्यादा हो तो हमें भी दे देना। हम भी फैक्ट्री पर आज यही सब खा लेंगे। हाँ, और मैं भी यही खाऊंगा। अब फैक्ट्री का नाम सुनकर दोनों अमीर बहुएं, अरे ये क्या, जब हमारे पति बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो हमारे जेठ जी फैक्ट्री में क्यों काम करने जाते हैं?
सच में हमारे जेठ जी फैक्ट्री में काम करते हैं? मुझे ये सुनकर अजीब लग रहा है। आखिर क्यों ये फैक्ट्री में जाते हैं? छोटी बहू, बार बार फैक्ट्री शब्द बोलकर अपने जेठों की बेइज्जती मत करो। और रही बात इनकी नौकरी की, तो इन्होंने कम पढ़ाई की है, जिस वजह से ये वहाँ काम करते हैं। दूसरी तरफ दोनों गरीब बहुएं ये सब सुनकर मायूस हो जाती हैं। अब ईशा तानिया रसोई में जाकर टिफिन पैक करती हैं, जिसे लेकर दोनों देवर ऑफिस और जेठ फैक्ट्री चले जाते हैं। अब अगले दिन काजल अपने कमरे में कपड़ों की अलमारी खोले। शादी के बाद पहली बार अपने स्कूल फ्रेंडों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं मिल रही है। एक काम करती हूँ, अपनी अमीर भाभीयों से ही कोई सुंदर ड्रेस मांगती हूँ। अब काजल अपनी अमीर भाभीयों के पास आती है। अरे काजल, तुम यहाँ? क्या हुआ, कोई काम था क्या? चेहरा देखकर तो लग रहा है तुम काफी परेशान हो। बताओ क्या हुआ? वो भाभी, आज मुझे अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जाना है। वहाँ एक छोटी सी पार्टी है, क्या आप मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दे सकती हैं? अब ये सुनकर ईशा और तानिया एक पल के लिए चिढ़ सी जाती हैं, लेकिन फिर भी ऊपरी मन से कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें ड्रेस चाहिए थी, ठीक है मैं देती हूँ। वैसे कौन सी पार्टी में जा रही हो काजल? क्या हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ? अरे हाँ, क्यों नहीं, तब तो और मजा आएगा। आप तो वैसे भी मेरी टाइप की हो। चलो आप दोनों भी रेडी हो जाओ। अब कुछ देर के बाद दोनों अमीर भाभी और ननद स्टाइलिश वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं। ड्रेस का नेक काफी डीप होता है और ड्रेस का साइज इतना छोटा होता है कि उनकी दोनों टांगे दिख रही होती हैं। तभी काजल की गरीब भाभियां ये देखकर, अरे आप तीनों कहाँ जा रही हो, वो भी इतने छोटे कपड़े पहनकर? सच में ये कपड़े तो बहुत छोटे हैं। आज से पहले काजल, हमने तुम्हें कभी ऐसे कपड़े सिलकर नहीं पहनाए, और आप दोनों ने भी इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? रुकिए भाभी, ये कपड़े हमने अपनी मर्जी से पहने हैं, और आप अपने कपड़ों की बात तो मत ही करिए। मुझे याद है वो पार्टी जहाँ मैं आपके सिले कपड़े पहन कर गई थी। अरे ये क्या काजल, तुझे बताया था ना कि मेरे बर्थडे पार्टी के ड्रेस कोड वेस्टर्न ड्रेस है, लेकिन उसके बाद भी तू ये घटिया सूट सलवार पहन कर आई है। सच में कितनी अजीब लग रही है तू। अरे कौन सी सस्ते बाजार से लिया है तूने ये कपड़ा? अरे पर ये ड्रेस मेरी भाभी ने मेरे लिए डिजाइन किया है सिलाई मशीन से। What the hell is this? अरे एक दर्जी कभी अच्छे कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती। तू चली जा यहाँ से, तुझे देखकर सब हंस रहे हैं यहाँ। अरे इन्होंने तो आपकी काफी बेइज्जती करवा दी उस पार्टी में। ये सुनकर दोनों गरीब बहुएं निराश हो जाती हैं। अरे चलो काजल, तुम क्यों टाइम वेस्ट करती हो, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अब तीनों लोग छोटे छोटे कपड़ों में पार्टी के लिए निकल जाती हैं। ये देख पड़ोसी, अरे बाप रे, ये अमीर बहू जब से आई है तब से तो इनकी ननद के कपड़े ही छोटे हो गए हैं। देखो पूरा शरीर दिख रहा है। काजल के कपड़े तो तब तक ठीक थे जब तक इसकी गरीब भाभी इसके लिए कपड़े सिलती थी। अब तानिया, ईशा, काजल, सुमित्रा बसंती की बातों को इग्नोर करके पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में सभी लोग डांस करते हैं, ड्रिंक लेते हैं। अरे वाह काजल, इस बार तेरी पार्टी ड्रेस काफी स्टाइलिश लग रही है। लगता है आज इसने अपनी ड्रेस अपनी दर्जी भाभी से नहीं सिलवाई है। हाँ तुम लोग ठीक कह रही हो साक्षी, आज ये पार्टी ड्रेस मेरी अमीर भाभीयों ने मुझे दिया है। थैंक यू भाभी, देखिए आपकी वजह से सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ रहोगी ननन जी तो आपकी ऐसे ही तारीफ होती रहेगी, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग सेंस आपकी गरीब भाभी से कहीं ज्यादा अच्छी है। अब इसी तरह एक दिन दोनों अमीर बहुएं जानबूझकर अपनी गरीब जेठानियों को ताना मारते हुए कहती हैं, जेठानी जी, आप दोनों ये सिंपल फीके रंग की सूती साड़ी कैसे पहन लेती हैं रोज रोज? मुझे तो लगता है हमारी गरीब जेठानियां जानबूझकर गरीब बनकर रहती हैं इस घर में, और अंदर ही अंदर छुप छुप कर जेठ जी के पैसे बचाती हैं। अब ये सुनकर दोनों गरीब बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वहाँ मंजू आती है। छोटी बहू, माना तुम दोनों अमीर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गरीब बहुओं का मजाक उड़ाओ। और सच कहूँ तो आज जो तुम अच्छे कपड़े पहनकर घूम रही हो ना, ये सब अपनी जेठानी के बदौलत ही घूम रही हो। ऐसे कैसे? ये सब हम अपने पति के कमाई के पैसों से पहन रहे हैं। इसमें जेठानी जी का क्या रोल है? सच में मम्मी जी, आप तो बेवजह ही हमारी गरीब जेठानियों को क्रेडिट दे रही हैं। ऐसा नहीं है बहू, सच तो ये है कि माँ जी, हमारे पति ठीक कह रहे हैं। आप हमारे दोनों देवर को ही अच्छी शिक्षा दीजिए, और जो पैसे खर्च होंगे उनके ऊपर वो पैसे हमारे पति फैक्ट्री में नौकरी करके जोड़ लेंगे। ऐसे में पैसों की बचत भी होगी और दोनों देवर कामयाब भी हो जाएंगे। हाँ सही बात है। और इसके बाद जब इनकी नौकरी अच्छी कंपनी में लग जाएंगी तो फिर सभी मिलकर इस घर को अच्छे से संभालेंगे। और हमें अभी इस घर में जो जितना मिल रहा है हम उसमें खुश हैं।
हमें महंगी चीजों की कोई लालसा नहीं है माँ जी। तुम दोनों अपने पति के साथ मिलकर अपनी खुशियों का त्याग कर रही हो अपने देवर के लिए। उस दिन से इन्होंने अपने छोटे देवर पर सारे पैसे खर्च किए, उसे कामयाब बनाया। इतने में वहाँ विशाल और नीरज भी आ जाते हैं। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी भाभी ने हमेशा एक माँ की तरह प्यार किया है। हाँ, और भैया ने भी हमारी बहुत मदद की है। अगर उस वक्त हमारे दोनों बड़े भाई कोई नौकरी नहीं करते तो हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती और ना ही आज हम अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते। अच्छा, तो हमारी गरीब जेठानियों ने इस घर के लिए बलिदान दिया है। ठीक है ठीक है, अगर हम इस घर में पहले आते तो हम भी सैक्रिफाइस करते। वैसे थैंक यू जेठानी जी। अब दूर से घर के जेठ ये सब सुन रहे होते हैं। अब अगले दिन फैक्ट्री में काम करते अमित और गणेश। अमित, तुझे नहीं लगता कि जितना त्याग इस घर में हमारी पत्नियों ने किया है उतना त्याग कभी हमारे छोटे भाई की पत्नियां करेंगी? हाँ, वो दोनों काफी अमीर हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी बलिदान देना सीखा भी है, लेकिन हमारी पत्नियां हमारी परिस्थिति को समझकर उसी रंग में ढल गई हैं जिस रंग में हम उन्हें ढालना चाहते थे। दूसरी तरफ विशाल और नीरज अपनी कंपनी में। नीरज, कल मुझे ईशा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो हमारी भाभी के कपड़ों पर उंगली उठा रही थी यार। उन्हें पता नहीं है कि भाभी ने हमारे लिए कितना किया है। हाँ, सही कहा। शायद उन्हें अमीरी का घमंड है, लेकिन हमारी भाभी भी हमारे लिए सबसे पहले हमारी हैं। दूसरी तरफ काजल रसोई में अपनी अमीर भाभी के साथ इटालियन डिश बना रही होती है। आपको पता है, मेरी बड़ी भाभीयों ने मुझे सिर्फ देसी खाना ही खिलाया है, लेकिन आज आपके हाथ का इटालियन खाना खाकर मजा आ जाएगा। उन गरीबों को ये सब बनाना भी नहीं आता होगा ननद जी। अब रसोई के दरवाजे पर खड़ी राधिका और सुहानी ये सब कुछ सुन रही होती हैं। सुहानी, देख रही हो, आज हमारी प्यारी ननंद जी को सिर्फ अमीर देवरानी की चीजें ही पसंद आ रही है। खाने से लेकर पहनावा तक अब वो उन्हीं की पसंद का करती है। एक टाइम था जब हम सारा दिन अपनी ननंद को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। अरे बड़ी भाभी, आप दोनों यहाँ आइए, आप भी इटालियन डिश बनाना सीख लीजिए। नहीं नहीं, तुम लोग बना लो, फिर हम सबके लिए खाना बना लेंगे, क्योंकि इटालियन खाना माँ जी पापा जी तो खाएंगे नहीं। अब इसी तरह एक दिन काजल अमीर भाभी की स्टाइलिश ड्रेस पहनकर बालकनी में रील बना रही होती है। बाप रे, ये काजल तो बिल्कुल बदल गई है। शादी हो गई है इसकी, इसे थोड़ा तो सलीके से रहना चाहिए। ये सब इसकी अमीर भाभीयों की करामात है। दूसरी तरफ बालकनी में ईशा और तानिया आती हैं। अरे भाभी, आप दोनों यहाँ देखिए, मैंने आपकी ये ड्रेस पहनी है, कैसी लग रही है? वैसे आप कमरे में नहीं थी तो मैंने आपसे पूछा नहीं और ये ड्रेस ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये ड्रेस अच्छी लग रही है तुम पर। हाँ, अच्छी तो लग रही है, पर एक बार पूछ लेती तो ज्यादा ठीक रहता। अब अगले दिन विशाल और नीरज बाहर डिनर प्लान करते हैं। तभी काजल का पति, अरे बाहर खाना क्यों खाने जाना है? बड़ी भाभियां तो इतना स्वादिष्ट खाना घर पर ही बना देती हैं। राजीव, तुम चुप करो। अरे इतने दिन हो गए हैं हमारी पूरी फैमिली डिनर पर नहीं आई। चलो आज सब डिनर पर चलते हैं। जेठ जी, आप भी जाओगे क्या हमारे साथ? अब ये सवाल सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों बहू, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो बस इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो जेठ जी आज पैंट शर्ट पहने, क्योंकि धोती कुर्ते में वो काफी गरीब नजर आते हैं। बहू, वो जेठ है तुम्हारे, तुम उनके कपड़ों की अवहेलना नहीं कर सकती। पिताजी, कोई बात नहीं, मैं आज पैंट कमीज ही डाल लूंगा। हाँ, हमारी वजह से परिवार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब सभी लोग तैयार होने जाते हैं। तभी काजल अपनी अमीर भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मुझे ना आप अपनी एक स्टाइलिश साड़ी दे दीजिए जिसका ब्लाउज डिजाइनर हो और साड़ी भी स्टाइलिश लगे पहनने पर। अब तानिया उसे अपनी एक स्टाइलिश नेट फैब्रिक में साड़ी देती है। दूसरी तरफ ईशा एक डिजाइनर ब्लाउज काजल के हाथ में देती है। काजल, ये ब्लाउज पीछे से काफी स्टाइलिश है, तुम इसमें अच्छी लगोगी। हाँ, ये ब्लाउज इस स्टाइलिश साड़ी पर मैच कर जाएगा और तुम इसमें हीरोइन लगोगी। सच में? थैंक यू सो मच। आप दोनों सच में बहुत अच्छी है। जब से आप दोनों इस घर में आई है तब से मुझे हर दिन स्टाइलिश कपड़े पहनने का मौका मिलता है। देखना, मैं अपने ससुराल जाते वक्त भी आप लोगों से ढेर सारे स्टाइलिश कपड़े लेकर जाऊंगी। अभी सुनकर तानिया और ईशा के चेहरे की रौनक चली जाती है। हाँ, क्यों नहीं, ले जाना, जो मन करे वो ले जाना। अब ईशा और तानिया सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर तैयार होती हैं।
साड़ी के बॉर्डर पर सुंदर गोल्डन लेस लगी होती है। अब वो दोनों बैल्कनी में खड़ी होके, ताने, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ननद अपने कपड़ों से ज्यादा हमारे कपड़ों पर डिपेंड हो गई है? सच में अब तो बिना पूछे भी कपड़े निकाल लेती है हमारे अलमारी से। और अब ये अपने घर कब जाएगी? कब से यहाँ पड़ी हुई है, जब देखो तब कपड़े मांगती रहती है। अब दूर खड़ा काजल का पति ये सब कुछ सुन लेता है। हे भगवान, काजल की ये अमीर भाभियां अंदर ही अंदर काजल के बारे में इतना बुरा सोचती हैं। अरे आज से पहले मैंने कभी काजल की गरीब भाभियों के मुंह से ये सब नहीं सुना। उन्होंने तो खुशी से कपड़े सिलकर काजल को छोटी सी उम्र से पहनाए हैं। लेकिन काजल मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेगी कि उसकी अमीर भाभी उसके बारे में ये सब सोचती हैं। अब कुछ देर के बाद पूरा परिवार तैयार होकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रेस्टोरेंट में सबकी नजर तानिया, ईशा और काजल के कपड़ों पर होती है। तानिया ने स्टाइलिश पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी होती है, जिसके ब्लाउज के बाजू पर सुंदर गोल्डन बॉर्डर लगे होते हैं। वहीं ईशा ने भी काफी खूबसूरत साड़ी पहनी होती है, जिसका रंग ब्लैक होता है। वहीं ब्लाउज के बाजू में खूबसूरत फूलों की कढ़ाई होती है। और काजल की साड़ी भी लाइट ग्रीन कलर की होती है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही होती है। अरे यार, उस मैरिड लड़की की साड़ी देखो जिसने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। कितनी स्टाइलिश लग रही है उसकी साड़ी। मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए। हाँ, ये साड़ी सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, जब मैं इस लड़की के पीछे से आ रही थी ना, तो इसकी साड़ी के ब्लाउज का पीछे का गला भी काफी खूबसूरत और स्टाइलिश था। सच्ची? वैसे इसके साथ खड़ी वो महिला जिसने सिल्क की साड़ी पहनी है, वो भी अच्छी लग रही है। अब खाने के टेबल पर सबके साथ खाना खाती काजल। मम्मी देखो, सभी लोग यहाँ पर मेरे कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही मेरी अमीर भाभीयों के कपड़ों की भी तारीफ हो रही है। थैंक यू भाभी, जो आपने मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी दी। वैसे आपको पता है, इससे पहले मुझे मेरी बड़ी भाभियाँ साड़ी अपने हाथों से सिल कर देती थी। वो साड़ियाँ मैंने जब भी पहनी है तब मेरी बेइज्जती ही हुई है। क्या सच में ननन जी? पर आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, हम तो बहुत प्यार से वो साड़ियाँ आपके लिए तैयार करते थे। पूरी रात जागकर हमने आपके लिए 7 से 8 साड़ी बनाई थी, ताकि आप ससुराल में उन साड़ियों को पहने। लेकिन आप तो कह रही है कि वो साड़ियाँ आपको पसंद ही नहीं आई। हाँ, आपका मन रखने के लिए मैंने वो सभी साड़ियाँ रख ली थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो सभी साड़ियाँ मैं किसी को दान कर दूँ। काजल, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बड़ी भाभी, वो साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और वो साड़ी मैं किसी को देने नहीं दूंगा इसे। काजल, भूलो मत, बचपन से लेकर जवानी तक तुमने अपनी बड़ी भाभी के हाथ के सिले हुए कपड़े ही पहने हैं। हाँ, ज्यादा बोलने लगी है ये आजकल। बड़ी बहू, तुम इसकी बात का जरा भी बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, काजल अब बड़ी हो गई है, उसे अब चीजों की समझ हो गई है और अब वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है। अब सभी लोग रेस्टोरेंट से घर आते हैं। राजीव बेडरूम में काजल से, काजल क्या जरूरत थी रेस्टोरेंट में बड़ी भाभीयों के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? और तुम ये बार बार अपनी अमीर भाभीयों से कपड़े क्यों मांगती हो? क्या मैं तुम्हें कपड़े नहीं दिलाता, या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता जो तुम उनसे मांगती हो कपड़े? अरे राजीव, ये क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो? वो मेरी भाभी है, मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ। तुम्हें क्यों जलन हो रही है हमारी ननद भाभी की बॉन्ड से? दूसरी तरफ कमरे में सुहानी मशीन पर बैठकर सुंदर जॉर्जेट की साड़ी सी रही होती है। वहीं राधिका नीचे की ओर साथ साथ सिली हुई साड़ी पर गोल्डन मोतियों के लेस सुई धागे से लगा रही होती है। देखना राधिका, कल हम अपनी प्यारी ननद को अपने हाथ की सिली हुई साड़ी पहनने को देंगे। हाँ, और देखना, ये साड़ी हमारी प्यारी ननद को बहुत पसंद आएगी। अब अगले दिन काजल नहा धोकर बाथ ड्रेस पहने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहाँ उसकी गरीब भाभी आती हैं। अरे ननद जी, नहा लिया आपने? वैसे हम सही समय पर आए हैं। ये लीजिए ननद जी, हम आपके लिए ये सुंदर साड़ी लेकर आए हैं। हाँ, और आज आप यही साड़ी पहनेंगी। हम देख रहे हैं आप जब से आई हैं तब से सिर्फ अपने अमीर भाभीयों के ही कपड़े पहन रही हैं। हमारे तो ना कोई कपड़े पहनती हैं आप और ना ही कुछ हमसे मांगती हैं। अब काजल साड़ी को अलट पलट कर देखती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं वैसे भी ये साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ये देखिए, अमीर भाभीयों ने मुझे स्टाइलिश बनारसी साड़ी दी है, मैं आज इसे ही पहनूंगी। ले जाइए आप अपनी ये साड़ी। अब निराश होकर दोनों गरीब बहुएं अपने हाथ की सिली हुई वो साड़ी लेकर वापस चली जाती हैं। कितनी मेहनत से हमने ये साड़ी बनाई थी अपनी ननद जी के लिए, लेकिन उन्होंने इसे पहनने से साफ मना कर दिया। हाँ, शायद उन्हें अब हमसे ज्यादा हमारी अमीर देवरानियों के कपड़े पसंद आने लगे हैं।
अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन काजल सीढ़ियों से उतर रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है। माँ, मेरा पैर। सभी लोग काजल को उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं। वहीं राजीव उसके पैरों में मरहम लगाता है। काजल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा मोच है मेरे पैरों में। 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। अब 2 से 3 दिन हो जाते हैं लेकिन काजल ठीक से चल नहीं पाती और धीरे धीरे उसे बुखार भी आ जाता है। ये देख राजीव को काफी टेंशन हो जाती है। तभी मंजू अपने दामाद से घर के गार्डन में बात करते हुए कहती है, दामाद जी, मैं देख रही हूँ कि आप काफी परेशान हो गए हैं मेरी बेटी के बीमार होने पर। माँ जी, काजल को कुछ भी होता है तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ और अब तो 2 से 4 दिन बाद हमारी पहली एनिवर्सरी आने वाली है और हमने काफी कुछ प्लान किया था, लेकिन अब तो वो कहीं आने जाने लायक भी नहीं रही है। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। आप मेरे साथ आइए। अब मंजू अपनी चारों बहुओं के साथ अपनी बेटी के कमरे में आती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 से 3 दिन बाद तुम्हारी ननद की पहली एनिवर्सरी है और अब वो तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए सारी तैयारी तुम चारों बहू को ही करनी है। हाँ, मेरे कपड़ों का भी आप लोग ही देख लेना। एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर लेना मेरी पहली एनिवर्सरी के लिए। हे भगवान, अब ये तो और खर्चा करवाएंगे हमारे पति का। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब दोनों गरीब बहुएं अपने पतियों से घर के हॉल में कहती हैं, सुनिए जी, आपके पास जो भी बचत किए हुए पैसे हैं वो आप हमें दे दीजिए। हमें अपनी ननद के लिए एक खूबसूरत ड्रेस बनानी है। हाँ, और हम चाहते हैं उनकी पहली एनिवर्सरी पर हम इतनी खूबसूरत ड्रेस बनाएं कि हमारी ननद उस ड्रेस को पहनकर खुश हो जाए। हमारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ आप दे दीजिए। फैक्ट्री में काम करके हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन जितने हैं हम तुम्हें दे देते हैं। तुम हमारी इकलौती बहन के लिए अच्छी सी ड्रेस बनाना। दूसरी तरफ बैल्कनी में दोनों अमीर बहुएं अपने पति से, तुम्हारी बहन की पहली एनिवर्सरी है और वो चल फिर नहीं सकती, हमें ही उसके लिए ड्रेस लेकर आनी है। तो एक काम करिए, आप हमें 70 से 80 हजार रूपए दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारी बहन की पहली एनिवर्सरी है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए लो, लेकिन ड्रेस अच्छी लेकर आना। अब गरीब बहू अपने पति से पैसे लेकर अपने बचत किए हुए पैसे भी अलमारी से निकालती है और उन्हें लेकर बाजार जाती है और बाजार से सुंदर ऑर्गेन्जा, सिल्क और नेट के फैब्रिक खरीदती है और फिर उसे सजाने के लिए वो सुंदर लेस, मोती, सितारे और गोटे खरीदने लगती है। ड्रेस बनाने के लिए तकरीबन हमने सब कुछ खरीद लिया है राधिका। दूसरी तरफ दोनों अमीर बहुएं एक्सपेंसिव मॉल में खड़ी होकर, तानिया, मॉल में सभी कपड़े 80 से 90 हजार रूपए तक के हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपने पति के पैसे अपने ननद के कपड़ों पर खर्च करूं। सच में इतने पैसों में तो हम अपने लिए 2 से 3 अच्छे ड्रेस खरीद लेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम अपनी ननद के लिए रेंट पर कपड़े खरीद लेते हैं। अच्छा, और अगर अगले दिन सुबह जब हमारी ननद अपने कपड़ों को ढूंढेगी तो हम क्या कहेंगे कि वो कपड़े रेंट के थे? अरे सच बताना ही क्यों है, उसकी जगह हम अपनी गरीब जेठानियों पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। इससे उनकी बेइज्जती भी हो जाएगी और हमारा सच किसी के सामने भी नहीं आएगा। प्लान अच्छा है। वैसे भैया, आपकी ये एक्सपेंसिव ड्रेस हमें रेंट पर मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, आप कोई दूसरी ड्रेस देख लीजिए, क्योंकि ये ड्रेस किसी ने खरीद ली है और 3 दिन के बाद हमें ये ड्रेस उन्हें डिलीवर करनी है। पर हम तो ये ड्रेस आपको परसों ही लौटा देंगे, वो भी बस 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन 3 से 4 घंटे के लिए भी आपको 25,000 भरने पड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम भर देंगे। अब दोनों अमीर बहुएं रेंट पर कपड़े लेकर घर पहुंचती हैं। दूसरी तरफ गरीब बहुएं घर जाते ही सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी ननद की एनिवर्सरी ड्रेस सिलने लगती हैं और 2-3 दिन तक दोनों गरीब बहुएं दिन रात बैठकर अपनी ननद की ड्रेस सिलती हैं। सुहानी, ये लेस इस लहंगे पर कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे 2 दिन की कड़ी मेहनत से हमने अपनी प्यारी ननद की एनिवर्सरी ड्रेस तैयार कर ली है। देखना, जब वो ये ड्रेस देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। अब 2 दिन के बाद काजल की एनिवर्सरी आ जाती है, जिसमें गरीब राधिका पूरे घर को सजाती है और सुहानी रसोई में सबके लिए पकवान बनाती है। वहीं कमरे में बैठी दोनों अमीर बहुएं, अरे कब जल्दी जल्दी एनिवर्सरी खत्म होगी, हम ये ड्रेस भी लौटाना है। हाँ, वैसे हमारी गरीब जेठानियों ने घर की साज सजावट और पकवान की तैयारी तो कर ही ली है।
चलो अब हम अपनी ये ड्रेस देकर आते हैं काजल को। दूसरी तरफ दोनों गरीब बहुएं अपने हाथ की सिली हुई सुंदर लहंगे वाली ड्रेस काजल के कमरे में लेकर घुसती हैं। काजल ये देखो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली एनिवर्सरी की ड्रेस लेकर आए हैं। ये ड्रेस हम दोनों ने रात रात भर जागकर तैयार किया है। इसमें तुम्हारी पसंद की सारी मोतिया लेस और गोटे लगे हुए हैं। हाँ, और तुम्हें भारी चुन्नी ओढ़ने का बहुत शौक था ना, इसलिए हमने चुन्नी पर भी बहुत सारी कढ़ाई की है। लो फटाफट से इसे पहन लो। ये क्या भाभी, आप दोनों ने मुझे मेरी पहली एनिवर्सरी की ड्रेस भी सिलाई मशीन पर सील कर दी है। अरे कभी तो आप पैसे खर्च कर लिया करो मेरे ऊपर। खैर वैसे भी मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं तो अपनी अमीर भाभी की दी हुई ड्रेस ही पहनूंगी। अब काजल इतना बोलती है कि तभी ईशा और तानिया एक सुंदर स्टाइलिश बॉडी फिटिंग गाउन लेकर कमरे में घुसती हैं। सही कहा ननन जी, आप इनकी ये गरीबों वाले कपड़े पहन के अच्छी लगेंगी भी नहीं, इसलिए आप हमारी लाई हुई ड्रेस ही पहनिए। वाह भाभी, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए बड़ी भाभी, इसे कहते हैं एनिवर्सरी ड्रेस। लेकिन आप तो ठहरे कंजूस, पैसे बचाने के चक्कर में सिलाई मशीन से ही मेरी ड्रेस तैयार कर दी। अब पल भर में अमीर बहुएं गरीब बहुओं की मेहनत पर पानी फेर देती हैं और वो पानी आंसू बनकर उनकी आंखों से गिरने लगते हैं। अब ड्रेस वहीं छोड़ के दोनों गरीब बहुएं वहां से चली जाती हैं। काजल जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हम सब नीचे मेहमानों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब सभी लोग हॉल में काजल का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद सीढ़ियों से काजल सुंदर बॉडी फिटेड गाउन पहन कर आती है, जिसका रंग आसमानी कलर का होता है। बाजू पर दो सुंदर खड़े पंख लगे होते हैं, बीच में हल्का सा चमकीला ग्लिटर लगा होता है, जो काजल की पर्सनैलिटी को और ज्यादा चमका रहा होता है। अब बड़ी सहजता के साथ काजल अपने पति के हाथ को पकड़कर सुंदर से केक के सामने खड़ी होती है। वहीं घर की दीवार गुब्बारे और फूलों से सजी होती है। बीच में एनिवर्सरी का खूबसूरत बैनर लगा होता है। अरे बाप रे काजल, तेरी एनिवर्सरी ड्रेस तो काफी स्टाइलिश है। सच में तू इसमें किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है। हाँ, मॉडल तो लगूंगी। आखिरकार ये खूबसूरत ड्रेस मेरी अमीर भाभी ने जो पसंद की है मेरे लिए। दूसरी तरफ सुहानी और राधिका मायूस खड़ी होती हैं। अब काजल जैसे ही केक काटने जाती है, पार्टी में मॉल का मालिक आ जाता है, जिसके चेहरे पर चिढ़ और गुस्सा झलक रहा है। अरे हाँ, यही है वो ड्रेस, और यही है वो मैडम जिन्होंने हमसे ये ड्रेस किराए पर खरीदी थी। मैडम ये लीजिए अपने आधे पैसे और ये ड्रेस मुझे वापस दे दीजिए। जिसने ये ड्रेस ऑर्डर की थी उसे इमरजेंसी में ये ड्रेस आज अभी इसी वक्त चाहिए। बाप रे, ननद की पहली एनिवर्सरी पर अमीर बहू ने उसे रेंट पर ड्रेस खरीद कर दी है। बताओ, हम तो बेवजह इसकी तारीफ कर रहे थे। अरे 2 पैसे लगाकर एक अच्छी ड्रेस नहीं खरीदी गई इनसे, ये तो नाम की अमीरी है। अरे आप खड़ी क्या हैं? जल्दी जाकर अपनी रेंट वाली ड्रेस चेंज कीजिए। अब काजल डबडबाई आंखों से अपनी गरीब भाभी की तरफ देखती है। अब दोनों गरीब भाभी काजल को लेकर कमरे में आती हैं और उसे अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनाकर बाहर लेकर आती हैं। ये लीजिए भैया आपकी ड्रेस। मॉल वाले के जाने के बाद अब लग रही है तो खूबसूरत इस सुंदर लहंगे में। अब लग रहा है कि किसी नई नवेली दुल्हन की पहली एनिवर्सरी मनाई जा रही है। हाँ, छोटे छोटे टाइप कपड़ों से तो ज्यादा अच्छा ये लहंगा लग रहा है तेरे ऊपर। वैसे ये रेंट पर तो नहीं है ना? नहीं, ये रेंट पर नहीं है, बल्कि ये तो मेरी गरीब भाभीियों ने अपने हाथों से सिलकर तैयार किया है। बड़ी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके कपड़ों की बहुत बेइज्जती की, लेकिन आखिर में आप ही के कपड़ों ने मेरी इज्जत बचाई। और अमीर भाभीियों पर तो मैंने अंधा विश्वास किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरी बेटी आज अपनी पहली एनिवर्सरी पर मेरी अमीर बहुओं की वजह से उदास है। आखिर तुम दोनों ने उसके साथ ये नीच हरकत क्यों की? हरे भरी महफिल में वो मॉल वाला मेरी बेटी को कपड़े बदलने को कह रहा था। हाँ, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? काजल, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन तुम्हारी अमीर भाभियां शुरू से ही तुमसे जलती हैं और ये तुम्हें कपड़े देने से भी कभी खुश नहीं होती थी। मन मार कर इन्होंने तुम्हें हर बार अपनी ड्रेसेस दी हैं। हाँ, मेरी अमीर भाभियाँ सिर्फ पैसों से अमीर है, लेकिन मेरी गरीब भाभी दिल की अमीर है। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया है दिल से किया है। अब ये सुनकर दोनों ही अमीर बहुओं को शर्मिंदगी महसूस होती है। काजल, हमें माफ कर दो, हमें चंद पैसों का लालच आ गया था और हमने सोचा कि इतने पैसे खर्च करने से अच्छा होगा कि हम तुम्हारे लिए रेंट पर ही ड्रेस खरीदें। हाँ, इतना ही नहीं, हमने सोचा था कि जब ये ड्रेस हम रिटर्न कर देंगे और जब तुम ये ड्रेस ढूंढोगी तो हम चोरी का इल्जाम अपनी गरीब जेठानियों पर लगा देंगे, जिससे कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो ड्रेस रेंट की थी। ये सुनकर गरीब बहुओं के पतियों को बहुत गुस्सा आता है।
तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम हमारी पत्नियों के चरित्र पर चोरी का इल्जाम लगाओगी? इतना पाप किसी के मन में कैसे भर सकता है? सच में तुम दोनों की सोच बहुत छोटी है। अरे जिन भाभीियों ने बचपन से लेकर आज तक हमें प्यार किया, उन भाभी के ऊपर तुम चोरी का इल्जाम लगाने जा रही थी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। काजल जेठानी जी, हमारी इस गलती को माफ कर दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हाँ, हम परिवार के प्यार को समझ नहीं पाए और पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। भगवान के लिए हमें माफ कर दो। अब सभी लोग अमीर बहुओं की गलतियों को माफ करते हैं और फिर मुस्कुराकर काजल अपनी एनिवर्सरी का केक काटती है। अब अगले दिन गरीब जेठानी के पति फैक्ट्री जा रहे होते हैं, तभी अमीर बहुएं रुकिए जेठ जी, आज से आप फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे। हाँ, आज से हमारे पति अपना ही खुद का काम शुरू करेंगे और उसी बिजनेस को आप चारों भाई मिलकर संभालिएगा। अब अमीर बहू की ये बात सबको सही लगती है, जिसके बाद उनके पढ़े लिखे पति अपना खुद का बहुत बड़ा एक्सपेंसिव डिजाइनर कपड़ों का मॉल खोलते हैं, जिसे चारों भाई मिलकर संभालने लगते हैं।